SBI डोर स्टेप बैंकिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है और मैं इसी तरह इंफॉर्मेशनल वीडियो इसमें बनाते रहता हूँ। सो आप इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें कई तरह के इम्पोर्टेंट आपको वीडियो आते हैं जो आपको वेल्थ क्रिएशन में सहायक होते हैं। कैश जमा करना हो या बनवाना हो ड्राफ्ट, अब घर बैठे ही होंगे ये सारे काम। मतलब कैश अगर जमा करना हो या ड्राफ्ट बनवाना हो, आप SBI के थ्रू डोर स्टेप की सुविधा ले सकते हैं कि आपके घर में ही आकर सब काम हो जाएंगे। सो ये बहुत ही अच्छा SBI ने किया है लोगों के लिए। सो आपको इसका फ़ायदा जरूर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं और सब इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, फिर उसके मुताबिक हम जान पाएंगे कि ये अच्छा है या फिर सब लोगों के लिए है भी या कम लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। SBI डोर स्टेप बैंकिंग इमेज है, यही ट्विटर पर ये इमेज दिया गया था। अभी 2 ही 3 दिन हुए हैं जो SBI ने ये नोटिस जारी किया है इसके बारे में, डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आपके द्वार पर बैंकिंग सेवाएं, मतलब आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है। कैश जमा करना हो या निकालना हो या ड्राफ्ट बनवाना हो, तो आप इसे फुल इंफॉर्मेशन जरूर देखें। ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। SBI डोर स्टेप बैंकिंग इंफॉर्मेशन, घर बैठे ही कैश निकालने और जमा करने की सुविधा मिलेगी। मतलब SBI के द्वारा अगर आप कॉल लगाते हैं या फिर उनका क्या फीचर्स है मैं आगे आगे बताऊंगा, लेकिन ये आपको घर बैठे ही सब काम आपका हो जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने निकाला है SBI ने। बैंकिंग से जुड़े कामों के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बैंक से रिलेटेड जो भी काम हुए, छोटे मोटे काम हुए, उसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप SBI डोर स्टेप बैंकिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं और घर बैठे ही अपने काम कर सकते हैं। तो ये SBI की तरफ से बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दी जा रही है, जो कि बहुत ही लाभदायक है और बहुत लोग इसका फायदा भी उठाएंगे। खास करके बुजुर्ग हो गए जिन्हें पैसे की लेन देन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जाकर बड़े लाइन में खड़े रहना, और गर्मी में तो और भी मुश्किल हो जाती है। तो ये फायदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है डोर स्टेप बैंकिंग का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जानते हैं कि और भी क्या इन्फॉर्मेशन है। कौन ले सकेगा इसका फायदा? 70 साल से अधिक उम्र 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग या अशक्त व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सकेगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति 70 साल से अधिक हो या दिव्यांग हो, जिसे दिख अच्छे से ना दिखता हो, या वरिष्ठ हो, या वो बुजुर्ग हो, या फिर अशक्त व्यक्ति जिसके पैर ना हो या फिर वो जा ना पाता हो, बहुत प्रॉब्लम हो, या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ हो, तो वो व्यक्ति ही बस इसका फायदा ले पाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा नहीं है कि सबके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है कि जो व्यक्ति नहीं जा पाएगा या जिसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो इसका फायदा जरूर ले सकता है। KYC पूरी होना भी जरूरी है। मतलब अगर इन इन नागरिकों को अगर फायदा लेना है तो आपको KYC जरूर करवानी होगी। 5 किलोमीटर के दायरे, मतलब 5 किलोमीटर के दायरे अगर हैं बैंक, 5 किलोमीटर के दायरे में अगर बैंक है और आपको फ़ोन नंबर अगर रजिस्टर्ड है उस बैंक में, तो आप उस फ़ोन नंबर से ही कॉल लगाकर बैंक वाले को आप बुला सकते हैं। जो भी दिव्यांग है या फिर उसे दिखाई नहीं देता या फिर उसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने घर बैठे ही बैंक को बुला सकता है और सब काम हाथों हाथ करवा सकता है। चलिए और भी देखते हैं और स्लाइड में और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है की ओर से। कौन सी बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी?
इसमें बताया जाए कि कौन कौन सी बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी। नकदी देने व लेने की, मतलब आप पैसा दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ये सुविधा आपको मिल रही है। चेक देने की, आप चेक दे सकते हैं किसी को भी, बैंकिंग सुविधा के कारण आप चेक दे के किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ड्राफ्ट की डिलीवरी होगी, ड्राफ्ट की डिलीवरी भी हो सकती है। अगर बैंक वाला आता है तो आप ड्राफ्ट की डिलीवरी भी कर सकते हैं। फॉर्म 15H लेना, मतलब फॉर्म 15 जो होता है, एक जो इम्पोर्टेंट होता है, वो भी आप ले सकते हैं कॉल करके, और आपके घर में आपको आ जाएगा। जीवन प्रमाण पत्र लेना, अगर जीवन प्रमाण पत्र लेना है या उससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो आप SBI बैंकिंग में जा सकते हैं। KYC दस्तावेजों का लेना, KYC अगर आपका हो गया है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या वेरिफिकेशन के लिए भी SBI आपको ये सुविधा प्रदान करता है कि आपके घर आकर कर जाए। 9 बजे से शाम 4 बजे तक इस नंबर पर, ये 1800-111103 नंबर पर कॉल कर लिया जा सकता है। मतलब 9 से 4 बजे के अंदर ही आप अगर SBI के लोगों को अगर बुलाना चाहते हैं अपने घर, तो इस नंबर पर कॉल करके आप बुला सकते हैं। तो इस नंबर को जरूर अपने मोबाइल में सेव कर लें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, कितना देना होगा चार्ज। चलिए देखते हैं कि कितना चार्ज देना पड़ेगा लोगों को। शायद इसमें चार्ज की भी बात की गई है। गैर वित्तीय लेन देन के लिए 60 रुपए और GST प्रति विजिट शुल्क देना होगा, मतलब GST भी देना होगा और गैर वित्तीय भी देना पड़ेगा। गैर वित्तीय 60 रुपए और प्लस GST आपको देना पड़ेगा। वित्तीय लेन देन के लिए 100 रुपए और GST प्रति विजिट शुल्क लगेगा। गैर वित्तीय और वित्तीय के लिए, वित्तीय के लिए 100 रुपए देना पड़ेगा, गैर वित्तीय के लिए 60 रुपए देना पड़ेगा। प्रतिदिन प्रति लेन देन 20,000 रुपए की सीमा, मतलब अगर आप प्रतिदिन अगर बुलाते हैं या एक टाइम में, मतलब 20,000 रुपए का ही लेन देन हो सकेगा, जो कि बैंक के लिए भी सिक्योर रहेगा कि अगर 1 लाख या 1 लाख से अगर ऊपर ले जाता है कोई भी व्यक्ति किसी के घर में, तो चोरी होने का भी डर रहेगा। इसलिए 20,000 का ही लिमिट दिया है कि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपये या 20,000 से कम निकाल सकता है और जमा कर सकता है। सो ये भी एक बेनिफिट SBI की तरफ से है। सोच समझ के ही ये डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं, सो आपको इस पर गौर जरूर करना चाहिए। How will the registration be done for this? कैसे रजिस्ट्रेशन करें उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ। होम ब्रांच में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है इससे रिलेटेड, अपने माता पिता या कोई दिव्यांग जन है, तो आपको होम ब्रांच जाकर एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ज्वाइंट अकाउंट और गैर व्यक्तिगत और नाबालिग खाते वाले इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे। ज्वाइंट अकाउंट और गैर व्यक्तित्व और नाबालिग खाते वाले इसका सुविधा नहीं ले पाएंगे। अगर ज्वाइंट अकाउंट है या फिर गैर व्यक्तित्व है या नाबालिग व्यक्ति है जो 18 साल से नीचे है, तो वो तो बिल्कुल ही इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे जो SBI डोर स्टेप बैंकिंग है। सो आप ये भी ध्यान रखें कि अपने बुजुर्गों का, या फिर कोई किसी को नहीं दिखता या फिर वो विकलांग है, तो उसका ही इसमें हेल्प हो सकता है, वरना आप अगर फिट हैं तो आपका हेल्प नहीं हो पाएगा। तो अगर आने वाले समय में इसकी भी सुविधा होगी हर व्यक्ति को, लेकिन अभी तक तो बस दिव्यांगजन और
और आई साइटनेस या आई से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले को ही ये मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है या नहीं है। These बैंक आर ऑल्सो प्रोवाइड डोर स्टेप सर्विसेज। चलिए देखते हैं कौन कौन से बैंक डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। तो ये 4 बैंक पहले से ही ये डोर स्टेप सुविधा आपको दे रही हैं। सो आप इस सुविधा का अच्छी तरह से लाभ ले सकते हैं, या तो फिर HDFC से भी, ICICI से भी, या फिर एक्सिस बैंक से भी, या कोटक बैंक से भी, या फिर SBI बैंक से भी। तो आपको जैसा ठीक लगे, अगर आपका इन सब में अकाउंट है तो आप इन सब में भी जाकर डोर स्टेप बैंकिंग का सुविधा ले सकते हैं। SBI ने बहुत लेट ये सुविधा जारी किया है और इन सब प्राइवेट बैंकों ने पहले से ही ये सुविधा जारी कर दिए हैं। सो ये भी एक अच्छा है, HDFC बैंक भी अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियो इसमें डालती रहती हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर किसी को इंफॉर्मेशनल वीडियो भेजना हो या फिर उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो उससे शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरा नाम है पुष्पराज सिंह। सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन। बाय।